हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल। आज मैं आपको प्रिंट कट ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ जिसका सीना 32 इंच है। 32 इंच सीने के लिए हमने जो चौड़ाई लेनी है, 32 का चौथा भाग 8 इंच होता है, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। 8 और 3 11 इंच हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। प्रिंट कट ब्लाउज में हम 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें तीरा रखना है, तो ये मैं डीप नेक बना रही हूँ, तो तीरा हम 5 इंच लेंगे। जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हम मुड्ढा लेंगे। ये विदाउट स्लीव्स बन रहा है। यहाँ से मुड्ढे की गोलाई दे देंगे 1 इंच पे, इस तरीके से। यहाँ से एक गोलाई और देते हैं हम, जिसको गहरी कटिंग बोलते हैं। इसके बाद गले की जो चौड़ाई है ये हम 2 इंच ले रहे हैं। आगे गले की जो लंबाई है 7 इंच है। नीचे से गले की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ। गला अगर हमें चौड़ा रखना है तो हम नीचे से चौड़ाई बढ़ा देते हैं, ऊपर हम कम रखते हैं जिससे कंधे गिरे ना हमारे। इसको हल्का सा स्वीट हार्ट शेप देने के लिए इस तरीके से तिरछी शेप दे देंगे। इसके बाद हम प्रिंस कट का ड्राफ्ट लगाएंगे। प्रिंस कट का ड्राफ्ट लगाने के लिए ऊपर से 10.5 इंच पे हम डॉट पॉइंट लेते हैं। यहाँ से 3.5 इंच दूर। सबसे पहले हम एक सीधी प्लेट डालेंगे, जैसे हम सिंपल ब्लाउज में डालते हैं। उसके बाद यहाँ से आधा इंच का नाप लेके ये हमने तिरछी प्लेट की है बंद साइड में, और खुली साइड में कम से कम हमें इसमें 1.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 2.5 इंच तक हमें सीधी लाइन रखनी है, क्योंकि जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो उसमें झोलना है। इसके बाद जो ये हमने डॉट पॉइंट लिया है यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से ऐसे गोलाई दे देंगे, और यहाँ से ऐसे मुड्ढे पे जाते हुए गोलाई देंगे। हल्की सी शेप हम यहाँ भी देते हैं, जैसे हम प्लेट डालते हैं सिंपल ब्लाउज में, तो जितनी प्लेट डालते हैं उतनी हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, इससे शेप और भी अच्छी आती है। हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है, इसलिए हमें कमर की कटिंग करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये प्रिंट कट ब्लाउज का ड्राफ्ट लगाया जाता है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार चाहिए। 13.5 इंच तैयार चाहिए, तो 14 इंच का मैंने ये ले लिया। आधा इंच ऊपर से जाएगा, और यहाँ से आधा इंच और एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम सिलाई में दबाने के लिए। तो जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम काट के हटा देते हैं। सबसे पहले हम इस साइड की लाइन की कटिंग करेंगे। अब हम इसका फ्रंट नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो ये कपड़ा मैंने डबल रखा हुआ था। ये जो डबल अस्तर की कटिंग की है, एक अस्तर हम इस पे एडजस्ट करेंगे मेन कपड़े पे, और एक अस्तर पे हम कटोरी सेट करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं। बैक साइड की कटिंग करने के लिए भी वही हमें तीरा 5 इंच लेना है, और मुड्ढा भी 5 इंच लेना है। सीना 32 है, इसका चौथा भाग 8 होता है। 8 में हम बैक साइड में 2 इंच कपड़ा बढ़ाएंगे, 10 इंच लेंगे।
और नीचे 9.5 इंच लेंगे, आधा इंच कमर की छटाई देते हैं। गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे और गले की लंबाई 11 इंच लेंगे। नीचे से 3.5 इंच चौड़ा, 2 इंच से 3.5 इंच वाली लाइन को मिला देंगे। ये हमें वी नेक बनाना है, तो इस तरीके से हम इसमें वी शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें 3.5 इंच दूरी पे प्लेटें डालेंगे। बैक साइड की डार्ट 5 इंच लंबी, अब हम इसे मेन फैब्रिक पे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधे कपड़े पे हमें अस्तर को बीच सेंटर में बिछाना है। इस तरीके से ये मैंने बीच का पॉइंट लिया है, बीच के पॉइंट से 2 इंच दूर इधर और 2 इंच दूर इधर नाप लगा दिया है। अब इस तरीके से इसको बिल्कुल पॉइंट पे रख के पहले पिन से सेट कर लें, जिससे कि कपड़ा हमारा हिले ना। तो ये हमने पिन से इसको सेट कर दिया है। अब हमारा गला हिलेगा नहीं। अब गले के चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने गले की कटिंग कर दी है। अब जो ये 3 कोने आए हैं, इन 3 कोनों पर हमें हल्के हल्के से कट लगाने हैं इस तरीके से। कट लगाने से हमारा गला और भी फिनिशिंग से निकलता है, झोल नहीं आता। अब हम इसे बैक साइड में पलट देंगे। तो ये हमने अस्तर को पलट दिया है। अब हमें इसके साइड से भी कटिंग करनी है। तो इसको हमने पिन से सेट कर दिया, जिससे हमारा कपड़ा हिले ना। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं इस तरीके से, बिल्कुल टच में। कटिंग करने के बाद अब हमें गले पे सिलाई लगानी है। अब जो ये साइड का पार्ट है, जो यहाँ से कटिंग निकली है, उसमें हम इस साइड के पार्ट को मेन फैब्रिक पे अस्तर को कच्चा कर देंगे। ये हमने सिंगल पीस लिया है। अभी इसका एक पार्ट और भी रखा हुआ है, उसमें हम कटोरी सेट करेंगे। तो मैं इसमें वीडियो में एक चीज़ बता रही हूँ, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। ये स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो सिखाई जा रही है। ये हमने साइड के पार्ट भी अस्तर में अटैच कर दिए। अब जो हमने इसमें डबल अस्तर लगाया था, एक अस्तर हटा के और एक अस्तर को मेन फैब्रिक पे पहले सेट कर देना है। अब हम ये साइड के पार्ट इसमें जोड़ रहे हैं अस्तर को छोड़ के। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी जोड़ देते हैं। ये हमने दोनों पार्ट जोड़ दिए हैं। अब बैक साइड का जोड़ना है। एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, सेम इसी तरीके से। तो ये हम 32 इंच सीने का ब्लाउज बना रहे हैं। तो उसके लिए हम 32 इंच के पैड लगा रहे हैं। 32 इंच के पैड हमारे जिस भी साइज का ब्लाउज होता है, उस साइज के पैड हमें मिलते हैं। इस तरीके से पहले आप सीधा रख लें, इसमें एक इधर रख लें, एक इधर रख लें और सीधा रखने के बाद इसको पलट दें। पलटने के बाद कटोरियों को भी पलट लें, जिससे कि हमें सिलने में आसानी हो।
इस तरीके से पलट के कटोरियों को हमने उल्टा कर दिया है और बीच सेंटर में निशान लगा के पहले हम इसे पिन से सेट कर देते हैं, जिससे कि हमारी कटोरियाँ हिले ना, और उसके बाद इस पर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने कटोरियों को पिन से सेट कर दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने राउंड से बड़ा बखिया चला दिया है। अब हम इस कटोरी को ऐसे पलट देंगे तो देखो कितनी अच्छे से सेट हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी कटोरी भी सेट कर लेते हैं। ये कटोरियाँ जोड़ने के बाद, पैड जोड़ने के बाद अब हम इसे साइड में सिलाई कर देते हैं। अब हम बैक साइड के गले को भी इसी तरीके से सेट कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे सेट करके सिलाई लगा देते हैं। तो गले पे सिलाई लगाने के बाद हमने गले को काट दिया है। काटने के बाद इस पे छोटे छोटे कट्स या नोचेस भी लगा दिए हैं। अब इस गले को पलट के यहाँ साइड से क्रीज बनाते हुए इस पे भी सिलाई लगा देंगे, एक पैर की दूरी पे। ये गले पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे बीच सेंटर में काट देते हैं। ये बैक हुक का बन रहा है। काटने के बाद इस साइड में हम बड़मा पट्टी लगाएंगे। तो बड़मा पट्टी मैंने 2.5 इंच की काटी है। यहाँ पे हमें पहले एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से फोल्ड करके अस्तर ऊपर होना चाहिए, मेन फैब्रिक अंदर होना चाहिए। ये हमारी हुक की पट्टी है, इसे भी हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से सीधा करते हुए यहाँ पे सिल देंगे और इसको सीधा करके इस साइड में सिल देंगे। पट्टी जोड़ने के बाद अब हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद अब हम इसके तीरे जोड़ेंगे। तीरे खुली साइड से जोड़ते हैं और तीरों में एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जो तीरे की सिलाई है तिरछी आनी चाहिए गले की तरफ, इससे हमारे कंधे गिरते नहीं है। जिस तरीके से हमने ये तीरा जोड़ा है सेम इसी तरीके से दूसरा भी जोड़ लेंगे। तीरे दोनों जोड़ दिए हैं। तीरे जोड़ने के बाद हम ये विदाउट स्लीव्स बना रहे हैं, तो मुड्ढे में हम ओरेबी पट्टी लगाएंगे पाइपिंग की तरह। तो ओरेबी पट्टी काटने के लिए हमें कपड़ा ओरेब में काटना पड़ता है। जैसे हमारा कपड़ा चकोर है, इसको हम बिल्कुल तिरछा काटेंगे। हमेशा डोरी के लिए और गले के लिए ओरेबी पट्टी काटनी चाहिए। ये मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट रही हूँ। पट्टी काटने के बाद इसको ऐसे डबल करके फोल्ड कर लेना है और मुड्ढे के उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे और थोड़ा सा खींचते हुए लगाएंगे, हल्का सा खींचते हुए लगाएंगे जिससे हमारा झोल ना आए। तो ये हमने टिच बटन के लिए पट्टियाँ तैयार कर रखी है। इस पट्टी को यूँ डबल फोल्ड करके और जहाँ हमारा तीरे की सिलाई आ रही है उस जगह पर रख के इस तरीके से, और अब पट्टी को सिलना है। तो ये साथ के साथ ये भी एडजस्ट हो जाती है इसमें। तो ये जो हमने पट्टी लगाई है और ये भी पट्टी, इसको इस तरीके से पलटते हुए हम पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग थोड़ी चौड़ी ही बनाएंगे, बाजुओं में चौड़ी पाइपिंग अच्छी लगती है और गले में पतली। इस तरीके से पलट के अब सिलाई लगा देते हैं।
तो जिस तरीके से हमने इस साइड में पाइपिंग लगाई है सेम इसी तरीके से उस साइड भी पाइपिंग लगा देंगे और साइड से कमर बंद करके फिटिंग कर देंगे। तो ये हमने अब फिटिंग का निशान लगा दिया है। फिटिंग के निशान पे सिलाई लगाएंगे। फिटिंग करने के बाद अब हम नीचे पट्टी लगा रहे हैं तुरपाई करने के लिए। पट्टी लगा के अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। पट्टी लगाने से झोल नहीं आता, अगर डायरेक्ट कपड़े को फोल्ड करते हैं तो झोल आ जाता है। तो इसलिए अंदर के लिए ये हमने कॉटन की पट्टी लगा रहे हैं। तो ये ब्लाउज हमारा तैयार हो गया है। ये देखो ये फ्रंट साइड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।